मंगला विद्या मंदिर के सभी छात्रों को अपनी हिंदी की शिक्षिका शालिनी का नमस्कार। बच्चों, जैसे कि आपको अपने पाठशाला से हिंदी की पाठ्य पुस्तक मिल गई है, आपने देखा होगा ज़रूर उसे। तो बच्चों, हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? इसका नाम है रिमझिम। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। बच्चों, ये है हमारी पाठ्य सूची और इस 5वीं कक्षा की जो हमारी पाठ्य पुस्तक है, इसमें 4 अध्याय हैं और हर अध्याय में के अपने अपने अलग अलग लेसन हैं। तो बच्चों, जो पहला अध्याय है उसका नाम है अपनी अपनी रंगतें। रंगतें मतलब रंगत, रंग, कलर, अपना अपना कलर, अपना अपना रंग। तो आइए देखते हैं, पढ़ते हैं अपनी अपनी रंगतें अध्याय का पहला पाठ। तो बच्चों, ये जो पाठ है इसका नाम है राख की रस्सी। अब बच्चों, मैं आप सबसे भी कहूँगी कि इस ऑडियो को सुनने से पहले आप लोग भी अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसका 5वां पेज खोलकर बैठ जाएं और मेरी ये ऑडियो सुने और साथ साथ आप भी इस पाठ को पढ़ें। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। तो पाठ का नाम है राख की रस्सी। तो बच्चों, राख किसको बोलते हैं? राख बोलते हैं ऐश को। जब किसी चीज़ को जलाकर जो उसका लेफ्ट ओवर बचता है उसको हम बोलते हैं ऐश, राख। राख की रस्सी, रस्सी माने रोप, तो राख की रस्सी। तो बच्चों आइए आगे पढ़ते हैं। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन गाम्पो के मंत्री थे। बच्चों, ये कहानी जो है यह तिब्बत की लोक कथा पर आधारित है। जो तिब्बत के 32वें राजा थे, 32वें मीन्स 32nd जो राजा थे, सोनगव सेन, उनके जो मंत्री थे उनका नाम था लोनपोगार। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। जो लोनपोगार जी थे वो मंत्री थे और वो अपनी चालाकी मीन्स अपनी वो क्लेवरनेस के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, और हाजिर जवाबी मतलब जब भी उनको कुछ क्वेश्चन किया जाता था, प्रश्न किया जाता था, तो वो तुरंत से उसका सही जवाब देते थे। तो इसलिए अपनी हाजिर जवाबी के लिए वो दूर दूर तक मशहूर थे, फेमस थे। कोई उनके सामने टिकता ना था, उनके सामने कोई भी टिक नहीं सकता था। मतलब वो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, होशियार थे। चैन से ज़िंदगी चल रही थी। चैन से ज़िंदगी चल रही थी मतलब अच्छी ज़िंदगी चल रही थी, टेंशन फ्री। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। पर जब से उनका जो बेटा था वो बड़ा हुआ था, उनके लिए वो चिंता का विषय बन गया था, उनको टेंशन हो गई थी। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। भोला मीन्स इनोसेंस, कि वह बहुत भोला था, उसको दुनियादारी की कोई समझ नहीं थी। तो इसलिए उनको टेंशन हो गई, उनको चिंता हो गई कि होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, होशियारी उसे टच करके भी छूकर भी नहीं गई थी बिल्कुल भी। वो जो लड़का था बहुत ही सीधा था। तो लोनपो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। लोनपो गार ने सोचा कि मेरा बेटा तो बहुत सीधा साधा इनोसेंट है, भोला है, तो मेरे बाद मीन्स जब उनकी वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके बाद उसका काम कैसे चलेगा। तो एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ। लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें दी। भेड़ें मीन्स शीप, 100 शीप। तो उन्होंने उसे भेड़ें देकर कहा कि तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, सिटी जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, ना तो इनको मारना, किल करना, और ना ही इनको सेल करना। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। 100 मीन्स 100, जो जौ होता है ना बच्चों, बार्ले जिसको हम बोलते हैं, 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा, मैं तुम्हें एंटर नहीं करने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। रवाना किया मीन्स भेज दिया। लोनपो गार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। मगर इतने जो 100 बोरे उसको जौ के खरीदने थे, उसके लिए तो उसके पिताजी ने उसको पैसे दिए ही नहीं थे, उसके पास तो रुपए थे ही नहीं। वह इस समस्या पर सोच विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया। सड़क के रोड के एक कॉर्नर पे वो सोचने विचारने के लिए बैठ गया कि अब मैं क्या करूं।
मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था, मीन्स उसको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो वह बहुत दुखी था, बहुत सैड था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। तभी एक लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लड़की ने लोनपोगार के बेटे से पूछा कि क्या बात है, तुम इतने दुखी, इतने सैड क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया, मतलब लोनपोगार के बेटे ने पूरी बात उस लड़की को बता दी। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, वो लड़की बोलती है कि इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ, मैं इसका सॉल्यूशन निकालती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे। बच्चों नेक्स्ट पेज। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। तो बच्चों, अब उस लड़की ने भेड़ों के शीप्स के बाल क्यों उतारे? आपको पता है कि जो भेड़ के बाल होते हैं उनका हम क्या करते हैं? बच्चों, जो हम विंटर्स में गर्म कपड़े वूलन क्लोथ्स पहनते हैं, तो जो वो वूलन क्लोथ्स है, जो वूल है, ऊन है, वो कहाँ से आती है? वो आती है, किससे बनती है? भेड़ों के बाल से। तो उन्हें बाजार में जाकर उस लड़की ने बाल उतार कर भेड़ों के और बाजार में जाकर बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। उस लड़की ने उन जो रुपए मिले थे उनसे जौ के 100 बोरे खरीदे और उस लड़के को देकर घर वापस भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। उससे तो लगा कि उसके पिताजी बहुत खुश होंगे ये सुन के, पर उसकी जो कहानी आप बीती मीन्स जो उसके साथ हुआ था वो सब सुन के उन्होंने ध्यान नहीं दिया, कोई मतलब केयर ही नहीं किया, और वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया, कि तुमने जो पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचे थे वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, आई डिड नॉट लाइक इट। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ और उनके साथ जो जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। कि उन्होंने उसको बोला कि तुम फिर से एक बार उन भेड़ों को लेकर शहर जाओ और उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। तो बच्चों, ये मैंने कहानी आज आधी ही आपको पढ़ा रही हूँ। आप जितनी कहानी मैंने पढ़ाई है, इस कथा को आप अपने आप से पढ़ो, मेरी इस ऑडियो को साथ साथ सुनो, कथा का अर्थ समझो और उसको अच्छे से पढ़ने की और हो सके तो थोड़ा सा लिखने की भी प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। हिंदी को एक एक पेज अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि उससे आपकी जो है हैंडराइटिंग है वो अच्छी होगी। और बाकी की आधी कहानी बच्चों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।